हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको बैकग्राउंड्स। आप अपने एनिमेशन के लिए कैसे बैकग्राउंड्स बनाएं। तो देखो, बैकग्राउंड अगर मैं सीधी बात कहूँ तो देखो, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं और मिड लेवल भी होते हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है कि आप कैसा बनाते हो। तो मैं अभी पहले सिंपल बनाऊंगा, फिर आपको मैं मीडियम लेवल पे ले जाऊंगा, फिर आपको मैं एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सिंपल बैकग्राउंड्स कैसे बनाते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल मतलब बिगिनर्स हैं, उनको कुछ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। तो देखो, सबसे पहले जब आप क्लिप स्टूडियो में आते हो, देखो दो तरीके के आप बैकग्राउंड्स बना सकते हो। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन बेसिकली उसलिए होता है जैसे कि अगर आप कोई भी अपने उसके लिए मतलब डिजिटल आर्ट कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड्स बना रहे हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, लेकिन अगर एनिमेशन कर रहे हो तो बाबू इस पे बनाना। ठीक है, ये जो है एनिमेशन वाले टैब पे, इस पे बैकग्राउंड्स आप लोग बनाना अगर आप लोग एनिमेशन कर रहे हो। अगर आप लोग इन द सेंस अगर आप कोई आर्ट या ड्राइंग वैसे बैकग्राउंड्स बना रहे हो बस सीखने के लिए, तो आप इलस्ट्रेशन पे बनाओ। इसका मैं डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, इलस्ट्रेशंस पे आप कोई भी मूवमेंट कोई भी चीज़ नहीं होगी, सब चीज़ स्टेबल होगी। तो आप बैकग्राउंड जैसे बनाओगे, उसमें कोई मूवमेंट आप नहीं करना चाहते हो, तो वो इलस्ट्रेशन पे ठीक है। लेकिन एनिमेशन पे ये रहता है कि आप कोई कैरेक्टर मूव कर रहे हो, तो उसको आपको अपने बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ता है कि बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग उसका हाइट सिवेट सब ठीक है कि नहीं, और मतलब अलाइनमेंट कैसे है, ठीक है कि नहीं। इसलिए आपको एनिमेशन पे बनाना पड़ेगा, एनिमेशन टैब पे बैकग्राउंड। तो आज हम लोग एनिमेशन पे सीखेंगे बैकग्राउंड बनाना, मतलब तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिंपल बैकग्राउंड बनाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है रेफरेंस। आओ सीधा पिंटरेस्ट में हमेशा कहता हूँ यूज़ करो। जहाँ पे आओ डालो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने एनिमेशन के लिए रूम चाहिए, तो जहाँ पे डालो रूम बैकग्राउंड। ठीक, रूम बैकग्राउंड डालोगे तो यहाँ पे कई सारे रूम निकलेंगे। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रूम्स देखो कौन कौन से, देखो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, अब आगे इसके डाल दो। देखो, मोस्टली लोग आजकल एनिमे में फांद रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दो एनिमे बैकग्राउंड, एनिमे रूम बैकग्राउंड। अब जैसे तुम एनिमे रूम बैकग्राउंड कह दोगे, ये आए हम लोग के पास एनिमे के बैकग्राउंड्स। ठीक है, ये सारे एनिमे के बैकग्राउंड हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ब्राइट हैं। तो देखो, सिंपल सा ये हम लोग को दिख रहा है ये। ठीक है, अब देखो इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं कि मतलब सपोज हमने जैसे ये डाउनलोड कर लिया है, ये सिंपल सा लग रहा है। देखो, ये किसने बनाया है, हालांकि जिसने बनाया आप एज अ रेफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी नहीं कर रहे हो, उसका रेफरेंस ले रहे हो। इसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर देना आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने डाउनलोड कर लिया, देन आते हैं हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लेते हैं इमेज। ये हम लोग की पड़ी है डाउनलोड पे, इसको मारा हमने इंपोर्ट, ये आगे इंपोर्ट। अब इसको यहाँ पे करके इसको अपने टाइमलाइन पे ले आते हैं। ठीक है, हम लोग को टाइमलाइन पे आ गई। हम इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने पूरा अपना बैकग्राउंड इस पे ले लिया। अब देखो, इसको आपको कैसे क्या करना है। देखो, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपके दिमाग में इमेज जैसे जो बिगनर होते हैं ना, उनके दिमाग में रहता है कि खूब तगड़ा बनाए, यहाँ से रेज आए, यहाँ से ये आए, ब्राइटेड हो। देखो भाई, शुरुआत हमेशा धीमे से करो, उसमें रहोगे आजीज हो जाओगे। क्योंकि जानते हो, स्टाफ बिगिनर्स नहीं होता है ना कि बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उस हिसाब से आपके अंदर स्किल्स नहीं होती उसको मतलब ऐसा मतलब आउटपुट अचीव करने की, फिर आप लोग फ्रस्ट्रेट होते रहते हो। पहले हल्का हल्का धीमे धीमे जाओ, छोटा बन रहा है वैसा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अभी ये इमेज पे है, इसको कर लो रेस्टर। जैसे रेस्टर करोगे, ये नॉर्मल इमेज बन गई। ठीक है, अब इसके ऊपर आप एडिट कर सकते हो। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक लेयर पे काम करना है तो एक लेयर की सब लेयर बना दो। यहाँ पे आओ, क्रिएट फोल्डर, इंसर्ट लेयर। अब इसके अंदर जो भी आपको कर्म कांड करना है इसके अंदर करो। ठीक, अब देखो, इसकी तुम्हें आउटलाइनिंग चाहिए। सबसे स्मार्ट वे है कि अगर तुम्हें इसकी आउटलाइनिंग चाहिए, मतलब ये कलर वलर सब हटाने हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। सबसे कंजूस वे होता है, अगर आपको इसके ऊपर लाइनिंग करनी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक जो वो बड़े आलसी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आओ, ठीक है, कहाँ गया इफेक्ट, आर्टिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे कलर एंड लाइन्स है, यहाँ पे लाइन्स ओनली कर दो।
उप्स, ये तो पूरा ब्लैक हो गया। थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। लाइन थिकनेस थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। ये होता है लाइन एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने कहने का मतलब है पूरे एनिमेशन जो मतलब सॉरी पूरा जो बैकग्राउंड आपने किया उनकी लाइन एक्सट्रैक्ट करने से, ये सबसे बेस्ट तरीका है उनकी लाइन एक्सट्रैक्ट करने का। लेकिन जानते हो इसमें क्या एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें काफ़ी। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये देखो, इसमें काफ़ी जो लाइनें हैं ना, काफ़ी वैसी आती हैं। कहने का मतलब है फिक्स नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी ये सब आती है स्ट्रैट करने के लिए। ये स्ट्रैट इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना रहे हो और फिर आपको देखना है कि मैं लाइन स्ट्रैट कर लूँ फिर उसके ऊपर फेर दूँ, तो हाँ, ये तरीका अपना सकते हो। और काफ़ी चीज़ों में कारगर होता है कि अगर जैसे जो आपकी इमेज है पूरी आउटलाइन वाली है, कहने का मतलब है जो बोल्ड इमेज होती है जिनकी जो आउटलाइनिंग होती है काफ़ी बोल्ड होती है, उनमें एक्सट्रैक्शन ने काफ़ी वर्क कर जाता है। लाइन डेंसिटी पूरी कर देता है। ठीक, ये देखो ऐसे कर सकते हो। ये मैंने तरीका तुमको इससे बताया, जो आलसी लोग हैं ना उनके लिए मैं तरीका बताया है कि जो मतलब बहुत बसते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई मतलब क्लीन हो जाएंगी लाइनें, स्ट्रेट हो जाएंगी। लेकिन उस हद तक स्ट्रेट नहीं होंगी जिस हद तक तुम चाह रहे हो। ठीक है, ये देखो तुमने अपने पूरे इमेज की लाइन स्ट्रेट कर ली है। ये तरीका आप लोग अपना सकते हो करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग ये नहीं करेंगे, कैंसिल कर देते हैं इसको। हम लोग इसके ऊपर जो जो चीज़ हम लोग को चाहिए वो इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर आओ, नीचे करो, इसको कर दो ब्लैंक। एंड देन आप अब देखो करना क्या है, सिंपल देखो जैसे ये है, आप कर जैसे तो मैंने शॉर्टकट बताया था ना, सी दबा लो, सी दबा लो। लेकिन हमें इसमें अभी चाहिए लाइन। अभी हमें लाइन चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ पे, कहाँ गया लाइन, अरे स्ट्रेट लाइन ये रहा। यहाँ पे आओ, ब्लैक कलर नहीं, हल्का सा ब्लैक नहीं, इतना चूज करो। एंड देन ये देखो यहाँ पे साइज देख लो, इस पे आओ, वाइट कलर चूज है क्या। लाइन की डेंसिटी बढ़ाओ, 2 नहीं, 1.5 नहीं, 1 नहीं, 0.8 ये भी नहीं, इसके ऊपर आते हैं 0.6 ये भी नहीं, 0. हाँ ये ठीक है। अब देखो यहाँ से स्ट्रेट करो, ये कॉपी करो, ये करो। हम्म। और देखो एक बात ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, लेयर हमेशा वेक्टर रखना, क्योंकि लाइन अरेंजमेंट करना पड़ता है कभी कभी आपको। मतलब जैसे अलाइनमेंट में दिक्कत आ रही होती तो रेस्टर में मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमेशा वेक्टर लेयर पे ही बनाना जो भी बनाना अपने आउटलाइन वगैरह, ना तो बाद में डबल काम करोगे, दिक्कत आएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिर।
देखो हमने फाइनली अपना एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड बना लिया है रूम का। तो देखो मैंने इसलिए कॉपी पूरा नहीं किया है, क्योंकि पूरा कॉपी हो जाता तो आप लोग को लगता है कि यार एकदम कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो हम लोग अपना नया कैसे करें। देखो नया करने का मतलब ये होता है कि आप इसमें मॉडिफाई कर दो, और अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल तकिए के चादर अलग करना चाहते हो, तो धीमे धीमे मतलब आप ट्राई करो, तकिए इधर रख दो, ये सब कर दो, छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करो, इज अप टू यू। आप इसमें कलर कैसे भरें तेजी से, देखो इसके ऊपर आओ, एक रेस्टर लेयर लो, रेस्टर लेयर इसके नीचे रखो, एंड देन कलर। देखो कलर के लिए आप चाहो तो यही रेफरेंस यूज सकते हो, मतलब ऐसा ही रेफरेंस यूज कर सकते हो अपने कलर के लिए, लेकिन एकदम सेम हो जाएगा, हमें एकदम सेम नहीं चाहिए, हमें थोड़ा डिफरेंट चाहिए। तो आप इसको थोड़ा देख ले, होल्ड रखो, एंड देन इस पे आ जाओ, तेज का। तो देखो इसका जो बैकग्राउंड का कलर टोन है, पहले हम इसका कलर टोन देखते हैं कि इसका कलर टोन है कैसा। देखो काफ़ी वार्म लाइट है इसकी, मतलब ज़्यादा कंट्रास्ट, ज़्यादा वाइब्रेंस नहीं दिख रहा है, ज़्यादा मतलब कहने का मतलब चमक नहीं रहा, रंग काफ़ी वार्म लाइट है, काफ़ी लाइट कलर है, तो हम लोग लाइट कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक किया, चलो नहीं से कर लेते, लाइट कर लेते हैं। दीवार का रंग येलो इसमें ले ले थोड़ा, हाँ ये ठीक है। तुम लोग जो अपनी बॉल का रंग है वो हल्का सा येलोइश रख रहे हैं फ्रंट की। या फिर एक काम कर सकते हैं, आप कंट्रास्ट के साथ थोड़ा, जैसे मैं ऑलिव ग्रीन लेता हूँ, मैं ऑलिव ग्रीन कर देता हूँ फ्रंट की, एंड साइड की जो दीवारें हैं मैं थोड़ा ऑफ वाइट ले जाता हूँ, इसको ऑफ वाइट का हल्के से लाइट ग्रीन रख देता हूँ। ठीक है, जैसे ये होता नहीं है कि हम लोग के रूम्स में ये दीवार सजाने के लिए एंड साइड साइड की दीवार सिंपल इस पे होती, तो ऐसा आप कर दो अपना। एंड जो अपर वाली है, देखो इंडियन ट्रेडिशन में यही कलर फॉलो होता है यार, कि मतलब एक दीवार थोड़ी कलरफुल डेकोरेशन के लिए, बाकी वॉल आप कोई अल्टरनेटिव उसका कॉम्प्लीमेंट्री रंग से कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक, अब पर्दे का ये ब्राउन करना है हम लोग को, कब ब्राउन पे आ जाते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं, हाँ ये ब्राउन ठीक है, हाँ ये ब्राउन ठीक लग रहा है। यहाँ पे आ जाओ, इसको हल्का सा यहाँ ड्रैग करो, यहाँ कलर पे ही करो, यहाँ पर यहाँ की करो। ठीक, पर्दा ऑलिव ग्रीन के साथ कौन सा पर्दे का रंग जैसे कॉम्प्लीमेंट्री पे है, तो सिंपल पहले ऑलिव ग्रीन यहाँ सेलेक्ट कर लो। ऑलिव ग्रीन के साथ पर्दा मेरे हिसाब से सेट होना चाहिए, आप सियान देखते हैं, सियान नहीं जचेगा, रुको जो ऊपर वाला है ऑलिव, ये थोड़ा हट रहा है। ये बहुत चमक रहा है, चुभ रहा है आंखों को। देखो कलर चूज जो करना होता है ना, चाहो तो आप रेफरेंस लेके भी उनसे कलर चूज कर लो, चाहो तो आप अपने से यूज कर लो कलर। हिट एंड ट्राई कलर पे मारते जाओ। कुछ लोग कहेंगे यार कि मुझे तो मतलब कलर का आता ही नहीं, कि मैं कैसे कलर में चूज करूँ, तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आप रेफरेंस ले लो ना। आपको रेफरेंस लेने से मना किया क्या किसी ने, आप रेफरेंस ले लो, सिंपल सी बात। जैसे कि मैं कह नहीं रहा हूँ, जैसे ये कलर है, आप इन सब का रेफरेंस उठा के ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं।
हम लोग का बेड का रंग है बेडशीट, फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट। ब्लैंकेट आप अपने हिसाब से कोई सा भी रंग कर दो, मैं ब्लूइश करता हूँ, ब्लूइश का हल्का सा डार्क कर लेता हूँ कॉन्ट्रास्ट, ये अच्छा है। एंड देन इसकी जो बेडशीट है उसको मैं करूँगा हल्का सा ब्लूइश। यहाँ पे कलर छूट गया है तो यहाँ पे इसको हम कलर। और पिलो है, पिलो भी सॉरी, पिलो भी सेम कलर का रखते हैं बेडशीट का। देखो ये हम लोग का बेसिक कलर हो गया, ठीक। अब बेसिक कलर तो मोस्टली लोग ऐसे कलर करके छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम लोग को इसको करना है इनहेंस। इनहेंस मतलब अभी इसमें बहुत सी चीज़ें करनी जो आपका ओवरऑल लुक एकदम एनिमे के जैसा बैकग्राउंड से दिखे। देखो उसके लिए करना क्या होता है, आपको जाओ जैसे ये है, सबसे पहले तो इसकी शेडोइंग कर लेते, जहाँ जहाँ शेडो ब्लू करनी है तो इसके ऊपर आएंगे, मतलब जो कलर वाली लेयर है उसके ऊपर आना, ठीक है। एंड देन नॉर्मल पे जाके इस लेयर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आते हैं हम लोग अपने शेडोइंग पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने जो लाइनें खींची थी किस लिए खींची थी ये बताता हूँ। यहाँ से मैंने लिया एंड देन दबाए सी, यहाँ से ऐसे कर दोगे ये। तो देखो ये हम लोग का नॉर्मल सी शेडोइंग हो गई है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके ये जो आपको ब्लैकिश दिख रहा है, इज अप टू यू। चाहो तो आप ई दबा लो, ई दबा के आप चाहो तो सब इरेज कर दे एक लाइन से, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा फॉर्मेट आपका बन जाएगा। अगर नहीं चाहते हो सबको इरेज करना आप रख सकते हो, अप टू यू, लेकिन मेरे हिसाब से आप इनको हटा ही दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो थोड़ा शेडोइंग का, अब इस पे देखो और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई पे आए हैं तो आप ये देखिए रंग हल्का सा गैपिंग आ रही है ना हर चीज़ में, रहने तो कोई इशू नहीं। हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसको ऑफ कर दो। ये जो लेयर पूरी आ रही है कुछ ना करो, इसको आई दबा के कलर चूज कर लो, अपने कलर फॉर्मेट पे आओ, ठीक है। एंड देन एफ दबाओ, सॉरी एफ नहीं, यहाँ पे आके आप ये जो सिलेक्शन टूल है ना इस पे क्लिक करना, ठीक। एंड देन यहाँ पे आके सीन सिलेक्शन है, नहीं आप ये आ जाओ मैजिक सिलेक्शन टूल पे, रिफर टू ऑल लेयर। पहले इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट, ई दबा के इसको कर दिया डिलीट। मेरा डब्लू शॉर्टकट है इसका, तो आप जैसे आना इस पे, इसको ऐसे क्लिक करना। देखो इसे सारी लेयर ऐसे कर ली, तो आप इसके अंदर की लेयर को अभी रुको, ये कलर भी ऑफ करना है हमें। हाँ अब ये देखो, अब इसने पूरा अंदर का ही सिलेक्शन ले लिया, ठीक। अब आप अपना कलर वाला सेक्शन ऑन करो। ये कलर वाले ये रिफर टू ऑल लेयर्स पे है ना, तो मतलब जितनी भी लेयर्स है सब पे रिफ्लेक्ट मारेगा। अगर रिफ्लेक्ट टू एडिटिंग लेयर पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये खुला रहने दो कोई इशू नहीं, कंट्रोल डी दबा के हट जाता है फॉर्मेट। अगर देखो जैसा पहले आ रहा था कि सब सिलेक्शन ले रहा था, अगर वो आपको ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि मैंने रिफर टू ऑल लेयर पे किया था कि मतलब जितने भी इस लेयर पे वर्क हैं वो सब पे सिलेक्शन लेगा, जहाँ जहाँ गैप होंगे सबका सिलेक्शन लेगा ये ऐसे ही। अगर मुझे पर्टिकुलर इसी पे लेना तो मैं इस पे क्लिक कर दूँ, देखो इसने पर्टिकुलर इसी पे ले लिया। अब जब इसी पे ले लिया मैं इस पे आता हूँ, आई दबाया चूज किया, तो देखो चाहो तो यहाँ पे आके आप डायरेक्ट एल्टी डिलीट दबा दो, एल्टी डिलीट से फिल होता है कलर। ये देखो पूरा कलर आपका फिल हो गया। और चाहो तो आप बकेट से भी करके इसमें फिल कर सकते हो। एंड देन आप ये खोल दो, ठीक है। देखो सारी गैपिंग चली गई एक साथ। ये कुछ काम है, काफ़ी आपका काम आसान कर देते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। अब देखो जैसे हम मल्टीप्लाई लेयर पे आए और हमें कोई भी इसके, देखो जैसे ये है ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट के भी हमको काफ़ी वो करने हैं। आई दबाओ, आई से ऐसा कलर चूज करो एंड देन आ जाओ अपने कर्व में। तो ये सिंपल है, तो इस पे ज़्यादा तो सिकुड़ नहीं आनी चाहिए। फिर मैं बना लेता हूँ कि इसके बाद करता हूँ। अगर आपको शेडोइंग करना नहीं आ रहा है तो आप जो भी इमेज डाउनलोड करते हो ना उसका रेफरेंस ले लिया करो।
ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कलर सेशन ऑफ कर दो एंड देन इस पे मारो, तो देखो जैसे ये बना है ना, वैसे आप इसका रेफरेंस लेके कर सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग टाइप का अपना बना रहा हूँ, जैसा मुझे ठीक लग रहा है। और ज़रूरी नहीं कि जो मुझे ठीक लग रहा है वो आपको ठीक लग रहा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। देखो एनिमेशन का मतलब है क्रिएटिविटी। आपका दिमाग किस हद तक बेशर्मी पे आ सकता है, ये आपके ऊपर है ना। आप किसी का ज़रूरी नहीं किसी का आप फॉलो करो और मतलब वैसा ही बनाओ, नहीं आप अपने तरीके से बनाओ। देन तकिया को ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं। अब देखो हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्यूब लाइट, या फॉर एग्जांपल लाइट सोर्स क्या होगा, लाइट सोर्स आपका बैक साइड से और होगा, बैक से फ्रंट के साइड से। तो इसकी जो रैक है वो यहाँ से मतलब इतनी पोर्शन इसका, मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसका वो ब्लैकिश रहेगा। एंड देन इसका ये वाला पोर्शन ब्लैकिश रहेगा। सेम इसमें भी उसी तरह के वाला पोर्शन इसका रहेगा, और इसका भी ऐसा रहेगा। एंड रैक है, तो रैक की शैडो भी इस तरफ कास्ट होगी, तो ऐसे शैडो कास्ट होगी, तो देन ये आया आपका ये उस हिस्सा। एंड देन ये आई एंड देन आई। ये आपकी कास्ट हो गई शैडो। सेम इसी तरीका इसके भी आप कास्ट करो शैडो। देखो आप ज़रूरी नहीं कि सेम फॉर्मेट करो, आप कास्टिंग का जो रंग है वो चेंज भी कर सकते हो। कि मेरा कहने का मतलब है शैडो का रंग, जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई पे ऑरेंज ले रहा हूँ ना, आप ऑरेंज ना लो, आप ब्लैक ले लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आए, यहाँ से मैं हल्का शैडो ये कर दी, अब देखो मैं ये कर दूँ, अब ये ले लो शैडो, ये ले लो, ऐसे ले लो, ब्लैकिश ले लो, वो आपके ऊपर है। इसको भी कर लो। सॉरी ये पूरी दीवार हो गई। अच्छा मैंने यहाँ पे दिया नहीं। ऐसे कास्ट कर लो, सेम इसी तरीके ये भी कास्ट कर सकते हो। इसे मल्टीप्लाई के ले रहा था, इससे थोड़ा है मतलब लुक वाइज भी इससे थोड़ा अच्छा आ रहा है। एंड देन यहाँ पे भी इस पे नहीं, इसका तो कोई जरूरत नहीं। ठीक, आप ये शेडोइंग कास्ट हो गए। अब देखो मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इसमें थोड़ा टच लाने का, रूम थोड़ा मतलब एक तरीके से आपका रूम दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, आप मतलब लुक वाइज आपका जो मतलब रूम लगेगा एकदम रियल टाइप का लगेगा। आप ये लेना एयर ब्रश। ठीक, एयर ब्रश पे सॉफ्ट पे आना, सॉफ्ट से पहले आप नॉइज़ ले लो, नॉइज़ का हल्का सा पोर्शन बड़ा कर दो। ठीक है, हल्का सा पोर्शन बड़ा कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करो आई दबा के, एंड फिर आप एयर ब्रश पे आ जाओ। इसको हल्का हल्का मारना है, ठीक है, हल्का हल्का है। जिस कलर का हो उसी दीवार को उसी कलर का मारना। बाद में आपको फर्क बताऊंगा ऐसा क्या है। ठीक है, एंड देन ये सेलेक्ट किया, एयर ब्रश पे आया, रुको, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम बॉल को पूरी। डब्लू में सिलेक्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, इस पे आया। ठीक, एंड देन मैं एयर ब्रश पे गया, इसका हल्का सा मैं छोटा करता हूँ, उस पे इसको लेगा।
इसको खाली टैप करना है, ठीक है, आपको कलर नहीं करना है, इसको टैप करना है, ठीक है, लेना हल्का हल्का ही टैप हो, ज़्यादा टैप ना करना, ठीक। तो इसको मैं अलग लेयर पे करता हूँ, फिर उसको मल्टीप्लाई बेंड पे डाल दूँगा, क्योंकि इसका थोड़ा मुझे वो भी कम करना पड़ेगा ना, ओपेसिटी। इसको मैं अलग लेयर पे करता हूँ एंड इसको क्लिप कर देता हूँ एंड इसका भी मैं फॉर्मेट मल्टीप्लाई पे रखता हूँ। डब्लू सिलेक्शन किस पे हो गया, ओवरऑल पे हो गया, तो हाँ इस पे आओ। देखो रिफर टू ऑल लेयर पे कर देना यहाँ पे, इसीलिए मेरा इस पे नहीं हुआ था, मुझे पर्टिकुलर लेयर पे जाना पड़ा था। मल्टीप्लाई पे आए एंड देन ये किया, उप्स, यहाँ पे क्लिप, अरे यार तुम कहे बार बार आ जाते हो यार। अब इस पे जो हल्का हल्का है ना, ये नॉइस मारते जाओ, हल्का हल्का करके रुको, इनको कॉर्नर कॉर्नर मारते जाओ, कॉर्नर कॉर्नर पर नीचे साइड, हाँ ऐसे करके एंड देन कंट्रोल डी प्रेस करो, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया क्या, सॉरी, यही गलती बार बार होती है यार। ये देखो मुझे इस पे करना है, इस पे मैं क्लिप हटा देता हूँ, हाँ। ठीक, एंड देन प्रेस कंट्रोल डी, इसकी ओपेसिटी कर दो कम, ठीक है, यहाँ से इसकी ओपेसिटी 60 हाँ 50 करो, ठीक, ये सही लग रहा है। एंड ये वाली वॉल पे आ जाओ, इसको आई कर लो, देन मेरा डब्लू है, आप अपना शॉर्टकट बना लेना, मुझे इन दोनों वॉल पे करना है। देन फिर आ जाओ एयर ब्रश पे, यहाँ पे भी कोने पे, इसका देखो, आई थिंक इसका जो कंट्रास्ट है वो उतना है नहीं, शिट, ये हो गई। देखो इस पे कलर दिख नहीं रहा, रीजन ये है कि ना कि इसका जो कंट्रास्ट है देखो हल्का हल्का जो है, मतलब अगर इसको हम वैसे भी कर रहे हैं तो इसका नहीं है, तो इसका कोई बात नहीं, इससे हम हल्का सा डार्क ले लेंगे, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। हाँ, ये कॉर्नर कॉर्नर मार दो, हल्का ही हल्का लेना है, कंट्रोल डी, ठीक। एंड देन सेम चीज अभी जो रैक सॉरी शेल्फ है, इस पे भी आप कर दो, इसको भी आप सिलेक्ट कर लो। अभी आप खुद ही डिफरेंस वो देखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा क्या डिफरेंस आ रहा है इस पे। एंड देन आप इस पे आ जाओ, कंट्रोल डी, और सेम यही चीज आप ब्लैंकेट में भी कर दो, लेकिन नीचे नीचे सेट करना हल्का हल्का, ठीक है। और बीच में इससे भी हल्का हल्का, ठीक, प्रेस कंट्रोल डी,
अब हल्का सा इरेजर ले लो, क्यों? क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है ना काफी हाईलाइट हो रहा है, हल्का हल्का इसको कर देते हैं, इसको थोड़ा लाइट करते हैं। हल्का सा को अब आप रूम देख रहे हो कैसा लग रहा है? देखो पहले आपको मैं दिखाता हूँ पहला कैसे था। अगर मैं सारे इफेक्ट हटा देता हूँ, देखो ऐसे कॉमन सा रूम था, अब मैं इन इफेक्ट को डाल देता हूँ, अब देखो ये रूम थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने पर्दों पे। पर्दों पे यार थोड़ा सा, रुको मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। सेम वही चीज़, लेकिन सिलेक्शन मोड कर लेना, ना तो यार फिर आपका दिक्कत करेगा। देखो मैंने सिलेक्शन इसलिए ये नीचे ऑफ नहीं किया है, ये जो मतलब शेडो वाला बना है, क्योंकि मुझे इनके आउटर ही आउटर करना है, इसीलिए। आ जाओ मल्टीप्लाई पे, ठीक, करो सेलेक्ट, कलर सेलेक्ट, इसको थोड़ा डार्क मोड पे जाना, नीचे थोड़ा ले आओ, ठीक। एंड देन आ जाओ नॉइस पे, नॉइस की वो थोड़ा कम कर लेना, डेंसिटी वो सॉरी मतलब साइज। एंड देन इसके यहाँ आ जाना, ऊपर ऊपर साइड साइड कर लेना। हल्का सा और फिर भी, हाँ ये ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करके ये कॉर्नर, कंट्रोल डी, एंड देन ये ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा कम कर रहे हैं क्या? हाँ ये सही सीमा। हम्म, ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि। अब आ जाते हैं इस पे, इनकी मरम्मत कर लेते हैं। देखो हल्का हल्का टच देना अच्छा है, तब भाई के व्यूअर्स को नहीं पता चलता कि ये हल्का हल्का टच क्या है, उनको तो नॉर्मल ऐसा पता चलता है। लेकिन आप जब देखोगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हो, कैसे क्या लगे। देखो जैसे ये है, ये सब चीज़ें ये जो बन के आई हैं, ये पता लगाते हैं किससे बन के आई हैं। हाँ इसी से बन के आई हैं, मल्टीप्लाई से। तो इनको हम क्या करेंगे, ये दबाओ, ये जगह साइज छोटा करो, यहाँ से, यहाँ से कम कर देते हैं, अरे यहाँ से भी कम कर देते हैं, बस ये ठीक है। हम्म, अब हम लोग का पूरा रूल सेटअप हो गया। लेकिन अभी भी ये चीज़ की कमी है, इसको एनिमे स्टाइल में कैसे करें बैकग्राउंड को? सिंपल है, आप इसको ये रखो, ठीक है, ये पूरा पोर्शन, इसको यहाँ पे रख के कंट्रोल सॉरी राइट का माउस बटन दबाओ एंड देन डुप्लीकेट। जैसे डुप्लीकेट करोगे, इसका ब्लेंडिंग मोड इन्होंने ऑफ क्यों कर दिया है? अच्छा हाँ सॉरी, ये चीज़ हुआ। देखो मुझे करना क्या है, उसके अंदर ही ब्लेंडिंग मोड करना, मैंने अलग लेयर पे कर दिया। इसको पहले न्यू फोल्डर लेयर में कर लेते हैं सबको, जितने भी हैं इनको उठाओ, इसके अंदर शिफ्ट कर दो, ठीक, इसको कर दो आप ई में राइट फोल्डर में, एंड देन इसको देखो, एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स के अंदर लेयर्स हैं, ठीक है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। और सब फोल्डर को आपको करना है डुप्लीकेट, देन डुप्लीकेट करके इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, इसके आप मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, मल्टीप्लाई कर दिए इतना, ये हल्का कंट्रास्ट हल्का सा, हाँ ये ठीक है। हाँ अब इसी पे आप फिल्टर
ब्लर नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि सारा फोल्डर है। आप करो क्या, इसको पकड़ो, इसको कर दो रेस्टराइज, यहाँ पे जाके या मर्ज, पहले मर्ज सेलेक्टेड ले कर दो, ये सारी होगी मर्ज। एंड देन यहाँ पे इसको कर दो फिल्टर, ब्लर पे आओ, गॉसियन ब्लर मारो, गॉसियन ब्लर रखो, इसकी इंटेंसिटी 20 रखो, सफिशिएंट है। हाँ, देख रहे हो, ये देखो आपके एनिमे इफेक्ट आया हल्का सा, ये आपका पूरा एनिमे इफेक्ट आ गया। ठीक, ये आप जो बेसिक है वो अपना जो बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। सेम देखो मैंने जो यहाँ पे शेडिंग होती है ना फ्लोर पे, वो नहीं की है, सिंपल सा फ्लोर रखा है। इज अप टू यू कि आप किस हद तक एक्सप्लोर करते हो चीज़ें। अब इसके आगे मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो ये तो हो गया नॉर्मल चीज़, जो मतलब बिगनर्स हैं, एज अ बिगनर जो आप बनाना चाहते हो वो ऐसे बना सकते हैं रेफरेंस लेके। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या कहा था कि इसके प्रीसेट्स काफ़ी अच्छे हैं और उनसे भी आप काफ़ी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। मतलब मटेरियल्स की जो मैंने कल वीडियो डाली थी, उसको देख के अभी आप लोगों पे चल जाएगी कितना यूज़फुल ये चीज़ है हम लोग के लिए। यहाँ सर्च पे आएंगे तो नॉर्मल से डालो 3D रूम, 3D रूम डाला, एंड यहाँ पे नीचे आ जाओ, देखो कौन कौन से रूम है। पहले यहाँ पे फिल्टर कर लो फ्री, सबसे पहला काम। अब ये देखो, देखते हैं कौन सा रूम हम लोग के लिए अच्छा है, कौन सा रूम हम लोग अपना बना सकते हैं, ठीक ठाक है। हम्म, कौन सा, बहुत सारे हैं, कौन सा लूँ जो आप लोगों को थोड़ा ठीक ठाक लगे। चलो यही ले लेते हैं इसमें पे। इसको कर लो डाउनलोड। चलो डाउनलोड देखते हैं कितना टाइम लगेगा। डाउनलोड हो गया। आ जाते हैं हम लोग अपने वर्क पे। ये देखो आ गया। इसको कुछ ना कुछ सिंपल करके आप लोग ड्रैग कर दो। ड्रैग करोगे नहीं आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करके मेडिकल डॉक्टर जो भी है इसका नाम वो कर दो। और अब इसको क्या करना है, अब इसको हम लोग को पूरे उस पे लाना है फ्रेम पे। देखो तुम यहाँ से करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगा, मतलब यहाँ से कंट्रोल इसका मिलता है, यहाँ से करो। पेचेस बना है, ठीक है। यहाँ से जब करोगे, ये जो पेचकस बना है, सॉरी रेंज कहते हैं इसे, यहाँ पे आओ एलोकेट पे। ठीक, एलोकेट पे जैसे ही आओगे देखो फिक्स रेशियो जो है इस पे करना, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये देखो इतना सफिशिएंट है। ठीक, इनको मैं ऐसे ले आता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। एलोकेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 135 करके देते हैं। नहीं जचा, 150 नहीं जचा, 170। हाँ ये ठीक है। या फिर को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये ठीक सा। ये रूम आ गया। ठीक, अब इसको करने के लिए देखो जैसे ही हम लोग का रूम आ गया, ये हम लोग का 3D रूम है।
ये सारा हम लोग का 3D रूम है। अब देखो इसको कस्टमाइज कैसे करें अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आ जाओ। ये 3D रूम है, तुम्हें क्या क्या चीज़ हटानी है। फॉर एग्जाम्पल सामने की ये जो रैक है ये तुम्हें हटाना है, उस पर आ जाओ क्लिक। ठीक है, सॉरी, इस पे आ गए। किसी पे भी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे क्लिक करो। और देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिस्ट है ना, ऑब्जेक्ट लिस्ट पे नीचे आ जाओ, रूम मोड पे आ जाओ, फिर नीचे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे देखो डोर लाइट, मेडिकल बेड 2, देख क्या गैप होता है मेडिकल बेड 2 में। ये मेडिकल बेड 2 है, ये भी गैप है। यहाँ से आपके जितने भी ऑब्जेक्ट है ना उनकी लिस्ट दी जाती है, आपको जो अपने ऑब्जेक्ट से गैप करना हो वो गैप कर सकते हो। देखो मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये क्या था, हाँ ये भी नहीं चाहिए, टैब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मुझे भी सिंपल सा ही रूम बनाना है। दिन एक्सक्यूज ना, ये सेल्फ हटानी है क्या, ऐसा लॉन्ग कैबिनेट है ये। ठीक, और मुझे क्या हटाना है, और इसका कोई यूज़ नहीं सिलेंडर का, एंड देन कप का भी कोई यूज़ नहीं, बोतल का, इसका भी कोई यूज़ नहीं, ब्रूम का। ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट रूम पूरा हो गया। मेडिकल रूम या रिसेप्शन जो भी आप इसको बनाना चाहो। अब मैं इसको कट नहीं करता हूँ, अभी एक चीज़ पे और आता हूँ, ऑपरेशन पे। ऑपरेशन में मुझे नहीं, ऑपरेशन तो नहीं, चलो इसकी जो शेडोज़ हैं उसको थोड़ा धीमा कर देते हैं, अप्लाई शेडोज हटा देते हैं। कास्ट शेडो रखूँ क्या, नहीं, आउटलाइन फिर हटा दो, लाइट सोर्स ऑफ कर देते हैं। फॉग नहीं है, पैनोरमा भी नहीं है, ब्रिटनेस भी नहीं है। ठीक, ये आपका पूरा रूम हो गया। अब देखो इससे कर मतलब कर क्या सकते हो, आपने ऐसे एडजस्ट तो कर दिया अपने रूम। अब कहोगे इसके आगे क्या, देखो इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, आपने अपने अकॉर्डिंग रूम सेट कर लिया। एंड सेम अब इसको करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज कर दो। जैसे रेस्टराइज करोगे ये आपका रूम सेट हो गया। ठीक है, 3D से आपका ये 2D बन गया है। अब इसका आप कोई ऑपरेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते हो। एंड देन फिर वही फिल्टर पे जाओ, फिल्टर पे ब्लर पे, सॉरी, इफेक्ट, आर्टिस्टिक, देन कलर एंड लाइंस। ठीक है, हल्की सी थिकनेस मारो, सॉरी लाइंस ओनली करते हैं। ये आपका शॉर्ट हो गया। ठीक है, थिकनेस इसकी बढ़ा दो क्योंकि आपको पूरी आउटलाइन मिल जाएगी इसमें से। सिंप्लिसिटी बढ़ा देते हैं, लाइन डेंसिटी भी। ओए, ये तरीके का आपको छोटा सा आउटलुक मिल गया ना, कि हमारा मतलब कैसे हमें बनाना है। एंटिलाइजिंग भी इसकी थोड़ी शार्प कर देते हैं, थोड़ा लाइनें ठीक लगे देखने में। कलर ब्लफ ज़्यादा नहीं करते, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, आप 2D को 3D में करके पूरा आउटलुक ले लिया आपने। अब देखो करना क्या है आप लोग को, जैसे कि आपको ये जो फ्लोर है पूरी, ये जो नॉर्मल फ्लोर है जैसे ये सब है, आप इरेज कर दो, ई दबाओ, ई दबा के आप हार्ड पे जाओ, एंड देन ये सब जो है आप इरेज कर दो। जो आपको अननेसेसरी चीज़ें लग रही है ना, वो सब चीज़ें आप इसमें से इरेज कर दो। ठीक, ये बेड है, बेड ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं। एंड देन जो सेम तरीका मैंने बताया था आपको,
इसके ऊपर जाके सेम तरीका इसको आप पूरी आउटलाइन कर लो। चाहो तो आप यही आउटलाइन करने दो, या फिर आप जो आउटलाइन करना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था, रुको पहले इसको मैं इसके अंदर करूँगा, क्रिएट फोल्डर इंसर्ट लेयर देन प्रेस हिट, इसके अंदर करूँगा क्योंकि मैंने बाहर ही हिट कर दिया है। ठीक है, तभी ये शो होगा, वरना आप बाहर परफॉर्म नहीं कर सकते कोई भी एक्शन। फिर यहाँ से वही सेम परफॉर्मेंस जैसे आप बाकी पीछे जैसे आपने किया था ना आउटलाइनिंग, सेम इसको आउटलाइनिंग फिर दो पूरे आउटलाइनिंग को, और जैसे कलर करना है वैसे कलर कर लो, इज अप टू यू। ये होता है 3D का कैसे यूज़ करें, 3D बैकग्राउंड्स का 3D कैसा आपको हर एक परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट लिस्ट शेडो जैसे वगैरह है, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, रूम अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो। ऐसे ही जानते हो इनमें बनते हैं। 3D पहले बनता, फिर उनको 2D में कन्वर्ट किया था। 3D में बना के आपकी जो गलतियां हैं वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका मेजरमेंट हर चीज़ का एकदम ओके रहता है, रूम का कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे बेस्ट पार्ट होता है इसका। और क्लिप स्टूडियो से प्लस पॉइंट मैं यही मानता हूँ कि आप कुछ भी मतलब इसमें से करके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं चाहता हूँ कि बाहर का जो सनलाइट का है, मतलब कहने मतलब मैं फील्ड का चाहता हूँ, फॉर नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूँ अगर आपको, तो मैं एक प्ले ग्राउंड डालता हूँ। प्ले ग्राउंड, ये देखो प्ले ग्राउंड आया, इमेज मटेरियल है प्ले ग्राउंड का। अब मैं अगर इसको डाउनलोड करूँ इमेज मटेरियल को, मैं यहाँ से क्लिक कर दूँ, यहाँ तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है भाई। क्या हो गया टाइप सर्च, अरे यार ये देखो ये प्ले ग्राउंड है, जैसे जापानीज का होता है। फॉर बस को डाउनलोड कर लो और इसको एज अ रेफरेंस लेके बना दो। जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, मैं यहाँ पे आया, मैं इसको कर देता हूँ हाइड, ठीक। एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ इम्पोर्ट, जो भी इमेज है हमारी। कहाँ के अस, अरे यार बेवकूफ़ी, देखा मैं कितना बेवकूफ़ क्या है। मैंने इमेज डाउनलोड की, क्लिप स्टूडियो में ढूंढ बाहर रहा हूँ, और मटेरियल पे डाउनलोड हो रहा है क्या? हाँ डाउनलोड हो रहा है, वही मैं कहूँ अभी आया नहीं। ज़्यादा बड़ी मट्टी है क्या इमेज? ये आ गए, अभी तो यहाँ पे आ गई। इसको ड्रैग करके यहाँ पे इंसर्ट कर दो। बड़ी इमेज है ना इसलिए टाइम ले रहा। आप हो गए सर, यहाँ पे आके एंड देन इसको क्लिक करो, ये देखो कंट्रोल टी दबाओगे तो कंट्रोल टी से सिलेक्शन आ जाएगा, एंड इसको अपने कैनवस के अकॉर्डिंग सेट कर लो, एंड देन ओके। अगर आप इससे आउटलाइनिंग चुराना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना सेम चीज़ बार बार फिल्टर, इफेक्ट, आर्टिस्टिक, लाइंस ओनली आनी है, थिकनेस कम कर देना, कहाँ गया, डेंसिटी बहुत ज़्यादा कर दूँ। ये लाइन एक्सट्रैक्शन में तो काफ़ी भद्दा लग रहा है, ठीक है। हम लोग ऐसे लाइन एक्सट्रैक्शन करते हैं, रीज़न बता रहे क्यों भद्दा लग रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ों की लाइन एक्सट्रैक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ये है। लाइन एक्सट्रैक्शन कब काम करता है आपका, जब आप, कहने का मतलब है कोई बोर्ड इमेज हो, जो फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल ही ऑब्जेक्ट हो, उसका आपको लाइन एक्सट्रैक्ट करना हो, ड्रॉ करने में, तो उसका आप लाइन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स इमेज है तो उसकी लाइन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसका आपको मैनुअली सब ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम इसका आप मैनुअली ड्रॉ करके अपना बैकग्राउंड बना सकते हो। और रेफरेंस लेके ऐसे ही बनते हैं वीडियो में, जितनी भी वीडियोस मेरी बनी वो भी सेम रेफरेंस से ही बनी है। मैं अपने आसपास की इमेज, मतलब गली कुचियारों की इमेज खरीद मतलब खींच लेता था, उनकी मैं आउटलाइनिंग करके उनमें कलर फिल कर देता था, बना देता था उनसे, ठीक। तो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया हो जो आज बताया मैंने। अगर नहीं समझ में आता है
ठीक है, देखो इससे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं बैकग्राउंड्स, वो जब आप थोड़ा सीख जाओगे तब मैं बताऊंगा थोड़े कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मूवमेंट वाले बैकग्राउंड्स होते हैं वो धीरे धीरे जब एनिमेशन बढ़ता जाएगा तब मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी के लिए आप इतना सीखो, अपने बैकग्राउंड्स को थोड़ा इन्हेंस करो, थोड़ा अच्छी क्वालिटी में बनाओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।